हेलो एवरीवन और स्वागत आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप दिखाई दे रहा होगा, ये पोएम है क्लास 11th पोएम 2 मीरा के पद। और उनमें हम सबसे पहले करवाएंगे मीरा का पद पहला। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रसंग की, क्योंकि प्रसंग का एक्सप्लेनेशन में एक अहम रोल होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम करेंगे प्रसंग। अब प्रसंग देख लीजिए कैसे लिखना है और क्या लिखना है। प्रसंग जब भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले कविता के बारे में बताना होता है और कवि के बारे में बताना होता है। तो इसका प्रसंग इस तरह लिखेंगे कि प्रस्तुत पद या पंक्तियां भी लिख सकते हैं। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता मीरा के पद में से ली गई है, या पंक्तियां लिखी हैं तो ली गई है और पद लिखेंगे तो लिया गया है, जिसकी कवित्री या रचयिता मीराबाई जी हैं। और ये उन मीराबाई द्वारा रचित पदों में से एक हैं या पदों में से लिए गए हैं। इसमें मीरा का श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा, उनकी भक्ति को व्यक्त किया गया है। और मीरा बाई जो है श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी और उसके ऊपर या श्री कृष्ण की भक्ति पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थी। उनकी भक्ति के मार्ग में बाधा डालने वाले उन जो भी व्यक्ति थे या जो भी लोग थे, उनके सगे संबंधी थे, उनको उन्होंने एक तरह से त्याग दिया था। तो इस पद में यही सब कुछ बताया गया है और मीरा का श्री कृष्ण की भक्ति का जो है वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है कि मीरा किस तरह से श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती थी और अपनी भक्ति भावना को उन्होंने एक तरह से इसमें अभिव्यक्त किया है। तो चलिए देख लेते हैं पद नंबर 1। कवित्री कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो अर्थात तो किसको कहना चाहती है मीरा जी? स्पष्ट रूप से कहना चाहती हैं इस पद में कवित्री मीरा। एक्सप्लेनेशन जब हम लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि मीराबाई स्पष्ट रूप से और निडर रूप से अभिव्यक्त करते हुए, स्पष्ट करते हुए कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। कवित्री कहती है कि मेरे तो श्री कृष्ण या गिरधर या भगवान श्री कृष्ण ही मेरा पूरा संसार है और उनके अलावा दूसरा मेरा कोई संसार में नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो कवित्री यहाँ पर कहती है कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है, जिनके सिर पर मोर मुकुट है, मुकुट रूप में जो मोर का वो पहने हुए हैं, मोर मुकुट रूपी, तो वो कहती है कि मेरे पति सोई, यानी वो श्री कृष्ण की तरफ संकेत करते हुए कहते हैं कि जिन्होंने मोर का मुकुट पहना हुआ है मेरे पति सोई, यानी वो श्री कृष्ण की भक्ति में इतना विभोर हो गई थी, इतनी खो गई थी कि उन्हीं को अपना पति मानने लगी थी। आगे कवित्री कहती है छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। कवित्री कहती है छाड़ी दई यानी छोड़ दी, कुल यानी वंश की कानी, वंश की जो लोक लाज है उसको मैंने छोड़ दिया है, मर्यादा को मैंने छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, अब कोई क्या करेगा। कवित्री कहती है कि मैंने श्री कृष्ण की भक्ति में अपने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है, अब कोई क्या कर सकता है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज होई। कवित्री कहती है कि संतन के साथ डिग यानी बैठ बैठ कर, संतन के संग में बैठ बैठ कर लोक लाज को मैंने खो दिया है। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब कवित्री ऊपर की लाइनों में क्या कहना चाहती है? एक तो वो स्पष्ट करती है कि इस संसार में श्री गिरधर यानी गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के अलावा उनका कोई नहीं है। दूसरी लाइन में स्पष्ट करती हैं कि जिनके सिर पर मोर मुकुट है, यानी अर्थात वो श्री कृष्ण की तरफ संकेत करते हुए कहती हैं कि मेरे पति वही हैं जिनके सिर पर मोर मुकुट लगा हुआ है। अब तीसरी लाइन में कहती है छाड़ी दई कुल की काने कहा करी है कोई। अब ये एक तरह से लोगों के द्वारा कही गई हुई बात कह रही है कि कवित्री कहती है
कि मेरी भक्ति के मार्ग में जो भी बाधा डालने वाले सगे संबंधी हैं उनको मैंने एक तरह से त्याग दिया है। लोग मेरे बारे में कहते हैं कि इसके श्री कृष्ण की भक्ति अपनी कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है और संतन के संग संतों के साथ बैठ कर, संतों की टोली में बैठ कर तुमने लोक लाज भी अपनी खो दी है। तो इस तरीके से वो दोनों तरह से कह रही हैं कि लोगों ने उनको इस तरीके से बताया है और वो खुद भी यह मानती हैं कि हाँ, ये जो कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ सही है। अब आगे कवित्री कहती है, असुवन जल सींची सींची प्रेम बोली बेली बोई। कवित्री कहती है कि मैंने इस प्रेम रूपी बेल को, इस भक्ति रूपी बेल को अपनी आंसुओं के, असुवन जल यानी आंसुओं के जल से सींच कर इसको बोया है। अब तय बेली फैली गई आनंद फल होई। अब कवित्री कहती है कि अब इस बेल को, मैंने जिस बेल को आंसुओं से सींच कर बोया था, अब वो बेल क्या है, फैल गई है और आनंद फल होई। और उस बेल पर जब वो फैल गई है, प्रेम रूपी बेल जो फैल गई है, उस पर आनंद फल होई, आनंद रूपी फल अब उस पर ऊपर लग गए हैं। आगे कवित्री कहना चाहती है कि दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। कवि कहते हैं कि मैंने अपने प्रेम रूपी जो बेल थी, भक्ति भावना रूपी जो बेल थी, उसको आंसुओं से सींच कर बड़ा किया और उस पर अब आनंद रूपी फल जो है लग गए हैं। आगे कहती है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। कहती है कि मैंने अपने प्रेम रूपी दूध की मथनिया को प्रेम से बिलोया है, यानी दूध रूपी जो उसका प्रेम था उसको उसने बिलोया और दधी मथी घृत काढ़ लियो। और जिसको उसने बिलोया उस मतलब कि दही रूपी, दही को मथ के बिलो के घृत काढ़ लियो, मैंने उसमें से घी निकाल लिया है। और डारी दही छोई, और छोई यानी छाछ, और मैंने क्या छोड़ दिया है, छाछ को मैंने उसमें ही छोड़ दिया, यानी प्रेम रूपी बेल बोई है। उसके बाद वो कहती है कि मैंने प्रेम रूपी जो दही थी उसको मथ कर उसमें से घी निकाल लिया है और मैंने क्या छोड़ दिया है, उसमें छाछ उसी में छोड़ दी है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। कवित्री कहती है कि मेरा कुछ ऐसा स्वभाव हो गया है कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए कह रही है इन लाइनों को कि मैं भगत देख कर राजी होती हूँ, यानी भक्तों को जब भी देखती हूँ, श्री कृष्ण के भक्तों को यानी संतों को जब भी देखती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ। और जगत देख कर रोई, और जगत को यानी संसार को देख देख कर मैं रोने लगती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी मीरा कहती है कि हे गिरधर गोपाल, अब तारो अब मोही, यानी अब आप ही मुझे भव सागर से पार तार सकते हैं, यानी मेरा जो भला है, मेरी जो भलाई है वो आप ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस जो पहले पद में मीरा की भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति की भावना व्यक्त हुई है। इसके अतिरिक्त क्या बताया गया है इसमें, उन्होंने सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं को अपनी प्रेम रूपी भक्ति में बाधक मानकर उनका विरोध किया है। यानी ऊपर की जो लाइनें थे उसमें बताना चाहती थी कि किस तरह से अपनी कुल की मर्यादा को एक तरफ रख के संतों के साथ बैठ कर उन्होंने अपनी लोक मर्यादा को, कुल की मर्यादा को खो दिया है। तो इन सारी बातों को वो स्वीकार करती है और अपनी प्रेम रूपी भक्ति में इनको बाधक मानकर इनका विरोध करती है। और क्या बताती है इसमें, और कवित्री बताती है कि ये संसार जो है मिथ्या है, झूठ है, और वो केवल प्रभु भक्ति को ही सार तत्व मानती है। तो इस तरीके से इस पद में कवित्री ने अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। अब देख लेते हैं दूसरा पद। दूसरा जो पद है इसमें भी कवित्री बताना चाहती है कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति कैसे कर रही हूँ और कैसे करती हूँ, उनकी भक्ति में मैं कैसे विभोर होकर नाचती हूँ। तो कवित्री कहती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। अब इसमें कवित्री कहती है कि मैं पग यानी पैरों में घुंघरू बांध मीरा नाची, कि मैं घुंघरू बांध कर अपने पैरों में श्री कृष्ण की भक्ति में नाचती रहती हूँ। मैं तो मेरे नारायण सू आप ही सो गई साची। कवित्री कहती है कि मैं तो अपने भगवान से सच में ही मिलना चाहती हूँ। साची यानी वो कहना चाहती है
कि मैं उनकी भक्ति में नाच नाच कर लीन होना चाहती हूँ, और मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के सामने नाचते हुए अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रही हूँ, यानी उनको दर्शा रही हूँ अपनी भक्ति को। यानी ये काम कर करके मैं उनकी नज़रों में सच्चे तरीके से अपनी भक्ति भावना को रख रही हूँ। आगे कवित्री कहती है, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। अब कवित्री कहती है कि लोग कहते हैं कि मीरा भई बावरी, के मीरा है जो मीरा बावरी हो गई है। न्यात कहे कुल नासी, अब न्यात का मतलब होता है यहाँ पर न्यात यानी कुल, वंश, यानी जो उनके परिवार कुटुंब वाले लोग हैं उसको क्या कहते हैं, कुल नासी, की ये कुल की नासनी पैदा हो गई है, यानी कुल का नाश करने वाली ये है। अब आगे कवित्री कहती है, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। अब कवित्री कहती है कि जो उनके परिवार में से जो राणा जी थे उन्होंने उसके लिए, क्योंकि वो इससे अपनी मर्यादा का वो मानते थे, हनन मानते थे कि इतने बड़े परिवार की जो वधू थी, वधू होकर वो जो जैसे भक्ति करती थी, श्री कृष्ण की भक्ति में नाचती थी और साधु संतों के साथ बैठती थी, तो इससे उनको थोड़ा हीन भावना यानी गलत लगता था कि एक संपन्न परिवार की वधू होते हुए ये काम करती थी। तो उनके जो देवर या जेठ थे उन्होंने उसके लिए विष का प्याला जो था वो भेज दिया था, ताकि उसको मीरा जी पी ले और उनका अंत हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन यहाँ कवित्री कहती है, विष का प्याला राणा भेजा, कि मेरे लिए, मेरी मृत्यु को चाहने वाले राणा जी ने मेरे लिए विष का प्याला भेजा, जहर का प्याला भेजा। पीवत मीरा हासी, कवित्री कहती है कि कवित्री कहती है मैंने उस विष के प्याले को भी हंसकर पी लिया। हासी मतलब हंसकर पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। कवित्री कहती है कि क्योंकि मुझे अपने प्रभु पर, अपने भगवान पर विश्वास था, सहज मिले अविनाशी की से कहने का तात्पर्य है कि जो भी सच्चे मन से ईश्वर को प्रेम करता है वह बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। वो कहती है कि मेरे ऊपर जहर का असर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने हंसकर वो प्याला पी लिया। हंसकर क्यों पी लिया, क्योंकि वो जानती थी कि ईश्वर जो श्री कृष्ण जी हैं, जो प्रभु हैं, जो गिरधर हैं, उनकी जरूर सहायता करेंगे। और वो बताना चाहती हैं कि जो भी श्री कृष्ण की भक्ति करता है, जो सच्चे मन से ईश्वर को प्रेम करता है, वो उसे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और वो किसी भी संकट में अपने भक्त को नहीं आने देते। तो इस तरह से मीरा के जो पद हैं, इस तरह से इनको एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें भी, इस पद में भी मीरा का श्री कृष्ण के प्रति गहन प्रेम यहाँ पर व्यक्त हुआ है। और इस पूरे ये जो दोनों पद हैं मीरा जी के, उन्होंने राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। पूरी कविता में राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग है, शांत रस का प्रयोग किया गया है। और संपूर्ण जो पद हैं वो संगीतात्मकता उनमें है, या ये कह सकते हैं कि संपूर्ण पदों में गेयात्मकता विद्यमान है, यानी इन पदों को गाया भी जा सकता है। तो इस तरीके से आई होप कि आपके समझ में आ गई होगी पूरी कविता। और अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।